नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। सर, आदरणीय सर, आप 8वां नंबर का श्लोक पढ़ सकते हैं? सर हैं? शायद सर नहीं है। कोई बात नहीं, हमें ना एक टीका पढ़ना था। तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ, हम हमको जी सर, मैं हूँ, पढ़ देता हूँ। जी जी, तो रुकिए सर, आप टीका पढ़ेंगे कि श्लोक पढ़ेंगे? लोग पढ़ता हूँ वैद्य जी। तो मैं आपके लिए श्लोक लाता हूँ। हाँ, 8वां नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी जी, कषाय योनि पंच रस, कषाय योनय पंच रसा लवण वर्जिता, रस कल्क श्रुत सीत फांटश्चेति प्रकल्पना, पंचदेव कषायाणाम पूर्वे पूर्वे बलादिका। कषाय की उत्पत्ति स्थान लवण को छोड़कर शेष मधुरादि 5 रस हैं। इनमें स्वरस, कल्प, त्रित, शीत और पाठ, ये 5 कल्पनाएं होती है। इन कल्पनाओं में पूर्व पूर्व में शक्ति की अधिकता रहती है। वक्तव्य: कल्पना वसतः पंचानाम रसानाम कषाय संज्ञामय व्यवहार लवणस्य कल्पना योग भावात। चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 के 6 सूत्र में बताया है। सदा ही शुष्क रहने से लवण में स्वरस कल्पना हो ही नहीं सकती, इसमें कल की कल्पना भी नहीं होती क्योंकि यह घुल जाता है। पानी में घुल जाने से त्रित कल्पना भी नहीं होती। फांट में बल है, शीत में फांट से अधिक बल है। इस प्रकार से पूर्व पूर्व में बल की अधिकता है। द्रव्याद उत्सार भाग कषाय, ये हिमाद्री जी ने कहा है। जी वैद्य जी। जी, थैंक यू सर। हम ये श्लोक पे चर्चा करेंगे, लेकिन हमें ना एक टीका वाचन करना था। वो हम करके फिर ये श्लोक पे आएंगे। तो महेंद्र सर, आप ये टीका वाचन कर सकते हैं? हाँ सर। ग्रहण स्थापना। हाँ जी। ग्रहण स्थापन, ग्रहण स्थापन अवचारण चारणावधिम आहे अतिथि श्राद्ध श्रद्धावान सचीर आद्रम तदा भावे शुष्कम तच्च वर्षावधि घृतादीनि विना धान्य शाल्यादि कृष्णा पिप्पली वास्कयण वास्कयणी प्रौढ़वस्था तस्या बिन्मूत्र क्षीरम च तन्निरुजा अरोगाणा तरुणा बलना च ग्राह्यम धत्वादिक धात्वादिक तद्वत संग्रह तु कल्पाध्याय 8 अथ मंगलाचार कल्याणवती शुचि शुक्लवासा सपूज्य देवताम असनौ गो ब्राह्मणश्च कृत उपवास उद्मुख प्रांगमुखो वा गृह्णीयात् गृहीत्वा च अनुरूप गुणा वद्वात् वद्वा भाजन संस्थान संस्थानानि अगारेषु पूर्वोत्तर द्वारेषु निवात प्रवातै एक देशेषु नित्य पुष्प उपहार बलिकम असु अग्नि सलिल
लोप स्वेद धूम रजो मूषक चतुष्पदाम अनभिगमनी यानी स्वच्छनानी सिक्के से जासु स्थापित इति। थैंक यू सर। जी, इन्होंने ये बताया है कि पहले वाला जो श्लोक था उसमें बताया था कि हम लोग को जो मेडिसिन है, द्रव्य, वो किस तरह से हमें संग्रहण करना है। तो आयुर्वेद रसायन जो है वो आचार्य हिमाद्री जी की टीका है, और ये नाम है आयुर्वेद रसायन। जो भी ये पढ़ता है उसको रसायन गुण की प्राप्ति होती है। तो इसमें अथेति से श्लोक की शुरुआत हुई है। तो इसमें ग्रहण, स्थापन, अवचारणम, अवधि माह, अवचारणावधि माह, मतलब ग्रहण करना है मेडिसिन को, उसको रखना है और उसको अच्छे से पैकिंग करना है, ये सब के बारे में बता रहे हैं। श्राद्ध मतलब श्रद्धावान, है ना। जो श्रद्धावान है वही तो मेडिसिन को लेने के पहले वनस्पतियों को प्रणाम करेगा, उसको अच्छे से लेगा, उसको रिस्पेक्ट देगा मेडिसिन को। और सशीरा मतलब आद्रम, जो दूध युक्त रहता है या गीला वनस्पति रहता है। तद अभावे शुष्कम, उसके अभाव में शुष्क। तच्च वर्षावधि घृतादिनी बिना, मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ वनस्पतियां वगैरह है या मेडिसिन है वो 1 साल में यूज करनी चाहिए, और कुछ 1 साल के बाद यूज करनी चाहिए। जैसे कि धान्य है वो 1 साल, गेहूं चावल वगैरह है वो 1 साल के बाद, गुड़ को 1 साल के बाद, ये सब का प्रयोग करना चाहिए। और घृतादिनी बिना, घृत आदि को 1 साल के बाद यूज करना चाहिए, और कुछ मेडिसिन को 1 साल के अंदर यूज करना चाहिए। धान्य मतलब शाल्यादि, कृष्णा मतलब पिप्पली, बाष्कायन मतलब बशकेणी, प्रौढ़ वत्स तथा बीड़मूत्र शीरम च। मतलब अगर हम लोग गोबर का प्रयोग कर रहे हैं, मूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, शीर का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जो है वो स्ट्रॉन्ग जो एनिमल है उसका ही यूज करना है, जो बलवान है उसका ही यूज करना है। तन्नीर रुजा अरोगाणम, मतलब ऐसे प्राणियों का हमें यूरिन और दूध और जो भी चीजें है, श्रिंग वगैरह यूज करना है जो तरुण हो, उसको रोग नहीं हो। तरुणाम, तरुणा नाम बलिनाम च ग्राह्यम, जो तरुण है एनिमल, जो बलवान है एनिमल, उनका ही हमें यूज करना है। धात्वादिक तद्वत, धातु आदि भी जो यूज करना है वो भी उसी तरह से बलवान का ही सब करना है। ठीक है। संग्रहेतु, अब यहाँ पे धातुवादिक जो बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ण भस्म रजत भस्म बोल रहे हैं। यहाँ धातुवादिक बोल रहे हैं कि किसी प्राणी का चर्म यूज करते हैं, किसी प्राणी का रक्त यूज करते हैं, किसी प्राणी का अस्थि यूज करते हैं, तो वह धातु बताया है कि वो भी बलवान और तरुण प्राणियों का ही यूज करना है। यहाँ पे भस्मों का प्रयोग नहीं है अष्टांग हृदय में, उस टाइम पे ज्यादा यूज नहीं होता था, इसलिए वनस्पति पे ही यहाँ पे जोर दिया है। संग्रहे तु, अष्टांग संग्रह कल्प अध्याय 8वां में बता रहे, अथ मंगलाचार कल्याण वृत्ति, मतलब पहले मंगलाचार करने हैं, मंत्र बोल के, स्नान वगैरह करके, अच्छे वस्त्र पहन के, शुभकारी वस्त्र, जो काला वस्त्र नहीं होना चाहिए, पीला या सफेद ऐसे वस्त्र पहन के मंगलाचार करके, कल्याण के वृत्ति से, मतलब हम पेशेंट के लिए अच्छा यूज करना चाहते हैं, इस तरह से ऐसे वृत्ति रख के, शुचि मतलब मन से और शरीर से शुद्ध रह के, शुक्लवासा मतलब सफेद कपड़े पहन के, संपूज्य देवता अश्विनो, सभी देवताओं को पूजा करना है। अश्विनी कुमार जो है, जो ट्विंस ब्रदर है, हमारे देवताओं के वैद्य बोले जाते हैं, उनको प्रणाम करना है, उनकी पूजा करनी है। गाय की पूजा करनी है, ब्राह्मणों की पूजा करनी है। कृतोपवास मतलब उपवास रखना है। उदंग मुख मतलब प्रांग मुख, उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखना है या पूर्व दिशा की तरफ मुंह रख के इनको ग्रहणीयात, उनको तोड़ना है, जो भी वनस्पति ले रहे हैं उनको ग्रहण करना है। ग्रहित्वा चानुरूप गुणवत भाजन संस्थान्य गारेशु, उनको लेने के बाद उनका अच्छे से हमें देखना है कि वो अच्छा है कि नहीं, और उनको फिर अन्य गारेशु मतलब जो हम औषधि भंडार का जो स्टोर हाउस है वहां पे वो सब चीजों को रखना है। अगर उनमें कोई प्रोसेसिंग करनी है मेडिसिन को, तो वो भाजन संस्थान्य, स्थान्यानी मतलब उसको प्रोसेसिंग करके अच्छे से वो गारेश, अन्य गारेशु, गार मतलब जो भंडार गृह है, औषधि रखने का जगह है, वहां पे रखना है। पूर्वोत्तर द्वारेशु, पूर्व दिशा में इसका द्वार होना चाहिए या उत्तर दिशा में द्वार होना चाहिए। निर्वात प्रवाक देशेशु, वहां पे हवा नहीं जानी चाहिए या कम हवा जानी चाहिए ऐसे देश में। नित्य पुष्पोपहार बलिक कर्मसु, वहां पे जहां पर भी हम मेडिसिन रख रहे हैं वहां पे फूल रहना चाहिए, उपहार और बलि आदि का कर्म किया हुआ हो। वहां पर भी जहां पर भी भंडार गृह वहां पर भी देवताओं की पूजा होनी चाहिए, फूलों से, उपहार से, बलि से, आदि कर्म से।
अग्नि सलिल उपस्वेद धूम रजो मुशिक चतुष्पदा मनम अनभिगमयानी स्वच्छ अच्छानी शिष्य साज्य स्थापित थी। मतलब जहां पर ऐसे वनस्पतियां जो है हमने स्टोर करना है तो वहां पे अग्नि का संपर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जल जाएगा। पानी का संपर्क, मॉइस्चर का उपस्वेद, तो वहां पे कोई भी वनस्पति जो है उनका मतलब पसीना पानी निकल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, गीला गीला, या धुआं नहीं लगना चाहिए, धूम नहीं रहना चाहिए, मिट्टी नहीं आना चाहिए, मिट्टी का कण वहां नहीं आना चाहिए, मुशिक मतलब चूहा नहीं आना चाहिए, या फिर चतुष्पद वाले जैसे बिल्ली हो गई, खरगोश हो गया, या फिर गिलहरी हो गई, जो चार पैर वाले प्राणी है वहां पे नहीं जाना चाहिए जहां पे हमने मेडिसिन को रखा है। अनभिगमनी यानी वहां पे नहीं जाने, गमनी यानी अगमनी यानी वहां पे जाने वाले नहीं होने चाहिए। स्वच्छ छानी, वहां पे सब साफ सुथरा रहना चाहिए और वहां पे साफ सफाई रखना चाहिए। स्थापित, ऐसे करके फिर स्थापन करना है जो भी हम मेडिसिन रख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब ये जो श्लोक है सर ने पढ़ा था बहुत अच्छे से, एक बार इसको फिर से रिवीजन करके, क्योंकि ये अलग टॉपिक है, फिर से पढ़ के और हम करते हैं। सर पढ़िए प्लीज, कोई पढ़िए। मैं पढ़ू सर? हाँ सर सर, मैं जी, कोई भी पढ़ सकता है। पढ़ो मैं पढ़ो। कषायनोऽसि पञ्चरस कषायनो नो कषाययोनयः पञ्चरसः लवणवर्जितः। पूरा पढ़िए। रसः हाँ कल्कषित। सर, पढ़ती हूँ। कषाययोनयः पञ्चरसः लवणवर्जितः रसकल रसकल्कश्रुतशीत भाण्डश्चेति प्रकल्पना पंचदैव कषायाणां पूर्व बलाधिकः। इसका हिंदी पढ़ती हूँ। कषाय के उत्पत्ति स्थान लवण को छोड़कर शेष मधुर आदि 5 रस है। इनसे स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फांट ये 5 कल्पनाएं होती है। इन कल्पनाओं में पूर्व में शक्ति की अधिकता रहती है। वक्तव्य कल्पनावशतः पंचानां रसानां कषाय संज्ञा व्यवहारः लवणस्य कल्पना उपभोगात् चरक सूत्र स्थानाध्याय 4 श्लोक 6 सदा ही शुष्क रहने से लवण में स्वरस कल्पना नहीं हो सकती। इसमें कल्क की कल्पना भी नहीं होती क्योंकि वह गुरु घुल जाता है, घुल सॉल्व हो जाता जाता है। है। हाँ, हाँ, मिक्स होता है पानी में। घुल जाने से श्वेत श्रित कल्पना। श्रुत कल्पना भी नहीं होती। फांट में बल है, शीत में फांट से अधिक उत्कर्ष है। उस प्रकार पूर्व में बल की अधिकता है। द्रव्याद उद्धरत उद्धर उद्धत सार भाग कषाय हेमाद्री कहते हैं हाँ, ऐसे। अभी क्या है कि हम लोग जब ये कल्पनाएं बनाते हैं तो लवण रस का हम लोग कभी काढ़ा नहीं बनाते या स्वरस नहीं बनाते, कल्क, श्रित, शीत, फांट ये सब नहीं बनाते हैं। हम लोग मधुर रस, अम्ल रस, तिक्त रस, कटु रस और कषाय रस का ही बनाते हैं। यही चीजें बताई हैं और ये सब हमने बीएमएस में पढ़ा है, भेषज कल्पना में पढ़ा है। और इतना बढ़िया है ये सारा चीज, एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है। तो वो क्यों नहीं बनता है, इन्होंने बताया है कि लवण रस से स्वरस कैसे बनेगा, क्योंकि लवण तो सूखा रहता है, अगर पानी में घुलेंगे तो वो घुल जाएगा। कल भी नहीं बना सकते, श्रुत मतलब क्वाथ नहीं बना सकते, फांट नहीं बना सकते, शीत नहीं बना सकते। तो और द्रव्या दुर्दत सार भागा कषाया, जो भी द्रव्य है उनका सार भाग जब हम बॉईल करते हैं तो सारा उसका जो तत्व है वो हमारे काढ़े में आ जाता है। ये उसको हम फिर कषाय कल्पना करके पीते हैं, काढ़ा पीते हैं। चलिए हम इसकी टीका पढ़ते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। बहुत अच्छा आप लोग सुबह सुबह उठ के स्नान करके और टीका पढ़ने आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आप पढ़िए, कोई ये टीका पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। पढ़ू ना मैं। हाँ जी मैम। कषायस्य योनयः आफरा लवणवर्जिता मधुरादयो पंचरसा तेभ्यः एव कषाया स्वरसादयो पंच संभवन्ति लवणस्य तु स्वरसकल्पनायोगो न भवन्ति सदैव शुष्करूपत्वात् कल्ककल्पना अपि न संभवति एतो यद्द्रव्यद्रवेण सिक्त पिण्डी भवति न तु विलयते तत् कल्कसंज्ञाम् आसदयति तथा यद्द्रव्य
क्वाथयित्वा जलादु द्रियते द्रव्य अवयवस्तु अं, अवयवस्तु स्तुदकम् अनुप्रविशन्ति तत्र एव श्रुतकल्पना लवणस्य तु विलीनरूपत्वादेव न सम्भवति इति श्रुतकल्पनाया अपि असम्भव एव शीत फाण्डयोः आप्यनेनैव न्यायेन असम्भव इति युक्त लवणवर्जरसः कषायो योनय इति मुनिना अपि उक्तम् चरक सूत्र अध्याय 4 श्लोक 6 कल्कनावशत पंचाना रसाना कषाय सज्ञ व्यवहार इति लवणस्य कल्पना योगाभावात् मधुर कषायो अम्ल कषाय यस्ति कषाय कटु कषाय कषाय कषायश्चेति इति रसाना स्वरसादि कल्पना योगो न संभवति उक्त चैतत् तस्मात् गुणिनोरभेदो उपचारादयः रसग्रहणेन तदाश्रयाणां द्रव्याणां ग्रहणं मन्तव्यम् रसकल्कश्रुतशीतफाण्टश्चेति प्रकल्पना पंचदैव कषायाणां स्वरसादीनां सा च कल्पना पूर्व यथा पूर्व बलाधिका अधिक शक्ति एव फाण्टाख्या कल्पना सबला ततोः अपि अधिक शक्ति शीताख्या ततोः अपि अधिक वीर्या श्रुताख्या ततोः अपि अधिक शक्ति कल्काख्याया चूर्णायाश्च कल्पनाया अरे सेकंड लाइन अंतर्भावात् कल्पनाया अंतर्भावात् पृथग्ग्रहणं कल्काख्यायाश्च कल्पनाया स्वरसाख्या कल्पना अधिक शक्ति ननु चूर्णादनन्तरं कल्प क्रियते न तु कल्पादनन्तरं चूर्णं तस्मात् पंचाना कल्पनाना मध्ये चूर्णकल्पनेव निर्दुष्टयुक्ता न तु कल्ककल्पना युक्तम् आह भावान् किन्तु लवणस्य कषाय संज्ञया समावेशो मा भूति इति कल्पनाना मध्ये कल्क इति निर्देशकृतो न चूर्ण इति तस्मात् लवणेन संभवति कषाय संज्ञा समावेश। नीचे का भी पढ़ो सर। नहीं, अभी इतना पहले पढ़ के फिर रुकते हैं, मतलब ये करके फिर आगे का पढ़ेंगे। पहले इसका अर्थ इसमें बोल रहे हैं कि कषायस्य योनय आकरा लवण वर्जिता मधुरादय पंचरसा। यहाँ पे जो श्लोक की शुरुआत क्या की है, कषाय योनय, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लवण छोड़ के मधुर आदि जो भी है पंचरस वाले, उनके सारे जो कल्पना है वो बनती है पंचरस की, लवण का नहीं बनता है। तेभ्य एव कषाय स्वरसादय पंच संभवंती, ये 5 चीजें बनती है। तो क्या क्या बनता है, तो स्वरस, कल्क, श्रित मतलब काढ़ा, शीत का हिम कल्पना और फांट कल्पना, 5 संभवंती हो जाते हैं। लवणस्य तु स्वर कल्पना योगो न संभवती, लवण का स्वरस आदि कल्पना जो है वो नहीं संभव है। तदेव शुष्क रूपत्वात्, उसका सूखा रूप ही रहता है, उसका गीला रूप का प्रयोग नहीं होता है लेकिन मतलब उससे स्वरस वगैरह नहीं बनता है। कल्क कल्पना अपि न संभवती, उसका कल्क कल्पना भी संभव नहीं है। यतो यद द्रव्य द्रव्येण सिक्त पिंडी भवति न तो विलेते तत् कल्क संज्ञा मत साधयति। कल्क सपना क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी द्रव्य हम लेते हैं, द्रव्य के साथ में जब उसका पिंडी भवन होता है, उसका विलयन नहीं होना चाहिए, तब इसको कल्क संज्ञा हम लोग देते हैं। लेकिन जहां पे विलयन हो रहा है, पानी में घुल जा रहा है और पिंडी भवन नहीं हो रहा है, तो वहां पे वो संभव ही नहीं है। यथा यद द्रव्य को आथयित्वा जल दुद्रियते द्रव्य तुदक मनु प्रविशन्ति तदेव श्रित कल्पना। जब हम लोग क्वाथ बना रहे हैं, कोई द्रव्य का क्वाथ बनाते हैं, तो जल का जो सारा तत्व है वह पानी में उदक मनु प्रविशन्ति, पानी में प्रवेशित हो जाते हैं, तब वहां पे श्रित कल्पना बनती है। लवण से तो
विलीन रूपत्वादेव न संभवति। लवण तो विलीन हो रहा है, यहाँ पे क्वाथ कल्पना में तो पानी में उसके तत्व आ रहे हैं, यहाँ पे तो विलीन हो जा रहा है, डिजोल्व हो जा रहा है। और डिजोल्व हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, वो नमकीन पानी हो जाएगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। इसीलिए शीत कल्पना अप्य असंभव, वहां पे भी शीत कल्पना भी असंभव है। एव शीत फांटयोर अप्यनेनैव न्यायेन संभव इत्युक्त लवण वर्ज्या रसा कषाय योन्य इति। इसीलिए शीत और फांट भी इसी तरह से यही न्याय से असंभव है। लवण वर्ज्या रसा, इसलिए लवण छोड़ के सारे जो कषाय योनियां हैं वो किसकी होती है, तो मधुर आदि रसों की होती है। मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु कषाय रस का ही संभव है। मुनिना अपि युक्तम, मुनिना, इनका जो अरुणदत्त जी हैं वो चरक जी को रिस्पेक्ट देते हुए मुनि बोलते हैं। तो मुनि ने भी कहा है चरक सूत्र अध्याय 4/6 में, इन पंचरस, ये जो पंचविध कषाय कल्पना है चरक संहिता में भी बताया है, अध्याय 4 में बताया, कल्पना अवशत पंचानाम रसानाम कषाय संज्ञा व्यवहार इति। मतलब ये पंच रसों का ही कषाय कल्पना व्यवहार में हमें पता चलो उनकी संज्ञा मिलती है जब हम भी कल्पना करते हैं, भैषज कल्पना के द्रव्य बनाते हैं। लवण से कल्पना योगा अभावत, लवण का कल्पना जो है वो अभावत, वो नहीं पॉसिबल है। मधुर कषाय, अम्ल कषाय, तिक्त कषाय, कटु कषाय, कषाय कषाय चेती। तो मधुर द्रव्यों का कषाय बनता है, अम्ल द्रव्यों का कषाय बनता है, तिक्त रस का कषाय बनता है, कटु रस के द्रव्यों का कषाय बनता है, कषाय रस के कषाय का बनता है। मतलब हम काढ़े को भी कषाय बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ये समझना चाहिए। इति रसानाम स्वरसादि कल्पना योगो न संभवती, रसों के हिसाब से स्वरसादि कल्पना नहीं संभव है। उत्तम चैतत, किसका नहीं संभव है, तो लवण रस का नहीं है। तस्मात् गुण गुणिनोर भेदोपचारादि रस ग्रहण तद्र आश्रयम द्रव्याणम ग्रहणम मंतव्यम। तो जो गुण है और गुणिन है उनके भेद के बारे में रस का ग्रहण करके और उसका आश्रय, द्रव्य के आश्रय में जो रहता है उसका ग्रहण करके ये बताया गया है। रस में कौन से है, तो रस है कौन से, कल्क है, श्रित, शीत, फांट, प्रकल्पना, पंचदैव, कषायनम, स्वरसादिनम। जब हम स्वरस आदि बनाते हैं तो ऐसे मेडिसिन जो रहते हैं मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु कषाय रस द्रव्यों के कल्क बनाते हैं, स्वरस बनाते हैं, श्रित बनाते हैं, हिम कल्पना, फांट कल्पना। ये पंचदैव कषायणम, 5 तरह के कषाय हम बनाते हैं स्वरस आदि से ये, और 5 ही रस है, 6वां रस जो है लवण रस उसका नहीं बनता है। साच कल्पना पूर्वम यथा पूर्वम बलाधिका अधिक शक्ति। तो ऐसा बताया जाता है कि सबसे पावरफुल कौन सा होता है, तो स्वरस कल्पना सबसे पावरफुल होता है, फिर उसके बाद में कल्क कल्पना, फिर उसके बाद में क्वाथ, फिर हिम और फांट। ये जो क्रम है सबसे पावरफुल पोटेंट कौन सा होता है, तो स्वरस होता है। और पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि जंगल सब जगह रहते थे, तो कोई भी वैद्य के पास जाता था तो वो बोलते थे आप वो वृक्ष का ये लेके आओ और उसका स्वरस बना दो, तुरंत ही फायदा होता था। लेकिन स्वरस कल्पना जो रहती है वो अग्नि को हिसाब से उतना वो नहीं है जितना, अगर हम लोग देखें तो क्वाथ कल्पना है, तुरंत ऑब्जर्व होती है और अग्नि को भी उपहत नहीं करती है उतना। स्वरस पचने में थोड़ा हैवी रहता है, ठीक है। तो ये बल के हिसाब से इन्होंने बता दिया, अधिक शक्ति पूर्वापूर्व, मतलब स्वरस कल्पना सबसे स्ट्रांग रहती है। फांट कल्पना है वो पोटेंसी में थोड़ा कम रहती है। स्वरस, कल्क, श्रित मतलब क्वाथ कल्पना, हिम कल्पना और फांट कल्पना ये है। तो जो फांट कल्पना है, जैसे आपने गर्म पानी किया और उसमें 1 चम्मच डाल दिया और उसको घोल के छान के दिया, तो वो कम पोटेंट रहेगा। लेकिन स्वरस कल्पना जो है वह सबसे ज्यादा पोटेंट रहेगा, मतलब बलवान रहेगा। एवं फंटाख्या सकल्पना सबला, फंटाख्य जो है ये बल के हिसाब से बताया गया है। तो अत्यधिक शक्ति शीताख्या है ना, मतलब जो शीत हिम कल्पना है उसमें आप्य की अधिक शक्ति रहती है, अप्यधिक। ततो अपि अधिक शक्ति शीताख्या, मतलब हिम कल्पना है उसकी अधिक शक्ति रहती है। ततो अपि अधिक वीर्य शीताख्या, सबसे ज्यादा वीर्य के हिसाब से देखा जाए तो श्रित कल्पना मतलब क्वाथ कल्पना सबसे ज्यादा वीर्य के हिसाब से पावरफुल रहती है। ततो अत्यधिक शक्ति कल्काख्या, उससे अच्छा ये क्रम से बता रहे हैं कि फांट कल्पना है वो पावरफुल है, उससे ज्यादा हिम कल्पना है, उससे ज्यादा श्रित कल्पना है, उससे ज्यादा तत्वप्यधिक कल्काख्या चूर्ण्याख्या, कल्क से ज्यादा चूर्ण की है कल्पना या अंतर्भाव पृथक ग्रहणम। तो कल्क से चूर्ण कल्पना
उसी में अंतर्भाव होता है, लेकिन उसको अलग से लिया गया है। कल्क ख्यास्य कल्पना है, स्वरसा कल्पना अधिक शक्ति। कल्क कल्पना से जो स्वरस कल्पना है उसकी ज्यादा शक्ति रहती है। ये इन्होंने अच्छे से धीरे धीरे बताया कि सबसे पावरफुल कौन सा है, तो स्वरस कल्पना है, और सबसे कम पावरफुल कौन सा है, तो फांट कल्पना है। ननु, अब प्रश्न पूछ रहे हैं, चूर्णादनंतरम कल्क क्रियते न तो कल्क अनंतरम चूर्णम। चूर्ण कल्क के बाद में कल्क बताया है, कल्क के बाद में चूर्ण नहीं बताया, क्यों ऐसा? तस्मात् पंचानाम कल्पनानाम मध्य चूर्ण कल्पना निर्देश युक्ता। तो पंच कल्पना, पंचविध कषाय कल्पना बता रहे हैं, स्वरस, कल्क, फिर श्रित, हिम और फांट। तो उसमें चूर्ण कल्पना बीच में बता दिया है, न तो कल्क कल्पना। कल्क कल्पना आपको बीच में नहीं बोला है। युक्त महाभवान किंतु लवणस्य, यहाँ पे युक्ति पूर्वक इन्होंने बता दिया है, युक्तम आह भवान किंतु लवणस्य कषाय संज्ञा समावेशो महाभूदिति कल्पनानाम मध्य कल्क इति निर्देश कृतो न चूर्णिति। लवण का कषाय संज्ञा में समावेश जब करते हैं तो उसमें कल्क का निर्देश नहीं किया है, कल्पनानाम कल्क इति निर्देश कृतो, हाँ कल्क का उसका निर्देश नहीं किया है, और उसका चूर्ण भी नहीं बोला है। तस्मात् लवणे न संभवती, इसलिए लवण का कषाय संज्ञा में समावेश नहीं हो सकता है, कषाय कभी नहीं बनता है ना। आगे आप लोगों को जो मैंने बताया उसमें से कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो यही कह रहा था सर, इसमें 5 हैं लेकिन ये चूर्ण समेत 6 हो जाते हैं। हाँ, लेकिन चूर्ण को अलग वो नहीं दिया है स्थान, हाँ, में समावेश कर दिया कल्प में। और इसमें अपन जनरली में कह रहे अग्नि के हिसाब से देखें तो बात सही है, लेकिन जिसमें पावरफुल माना है वो स्वरस है, क्योंकि उसमें क्या है, ताजा औषधि काम ली जाती है, इसलिए उसको अपन ज्यादा ताकतवर या उसके जो गुण है औषधि के वो अच्छे आते हैं पूरी तरह। हाँ, लेकिन अग्नि अच्छा होना चाहिए। अगर अग्नि मंद है तो हम क्वाथ दें तो ज्यादा अच्छा रहता है जी। तो चूर्ण का नंबर कब आता है? कल्क के बाद में आता है चूर्ण? और नरसिंह अवतार की जो ये बताया मैम बीच में आपने जो पढ़ा था, पंचानाम कल्पानाम मध्य चूर्णत कल्पने निर्देश युक्ता नेतु कल्क कल्पना, मतलब कल्क से पहले चूर्ण आएगा आपको, स्वरस, स्वरस के बाद में चूर्ण, चूर्ण के बाद में कल्क। चूर्ण में तो शुष्क व वनस्पतियां होगी ना? हाँ, चूर्ण में शुष्की होंगी, लेकिन वो उसको भी इन्होंने उसके बजाय ताकतवर माना, क्योंकि वो गीली कल्क हो जाएगा, उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, और उसमें पानी नहीं मिलाना पड़ेगा। तो स्वरस में बोले स्वरस ना, ही निकलेगा, कल्क को तो ये वो जैसे स्वरस निकालने के अपन उसको पीसेंगे ही, स्वाभाविक बात है, और पीसने के बजाय उसको निचोड़ने के बजाय पूरा ही काम ले लें तो वो कल्क हो जाएगा। अच्छा, और फांड आगे कल्पना बताया, आगे तो परिभाषा हो रहा है इसमें मैम, आगे पढ़ो, आगे आगे है इसमें। में और बोल रहे हैं ननु चूर्णादनंतरम कल्कम क्रियते, चूर्ण के बाद कल्क बोला है, न तो कल्कानंतरम, कल्क के बाद चूर्ण नहीं बोला है, चूर्ण के बाद कल्क बोला है जी। फांड या हिम तो हम सुगंधी द्रव्य के लिए यूज करते हैं ना, सुगंधी द्रव्य का। जी हाँ ना सर? फांट तो मैम अपन मदन फल का भी उपयोग करते हैं, मदन फल में हाँ, जो अपन मदन उपयोग फल करते हैं उसका फांट भी तो उपयोग करते हैं अपन बमन के हाँ, लिए। करते हैं। यष्टि मधु का भी यूज करते हैं फांड। हाँ, मध्यष्टि का भी यूज करते हैं फांट के लिए। और अच्छा हिंदी में सर, तो ये अपन कह कह रहे सकते हैं जो हैं पित्त सामक चीज है। महेंद्र सर और वैजी, ये जो जूस देते हैं, अनार का जूस, इसका स्वरस जूस, कल्पना इसका है। जूस, तो ये स्वरस कल्पना है। तो हाँ। इसको जो एक एक ग्लास भर भर के दे देते हैं एक बीमार पेशेंट को, वो क्या कहाँ तक सही अगर है, गलत है? अग्निमंद है, पूरा अग्निमंद है, आमा जीर्ण है, और हाँ, आप यदि ये तो अग्निमान भी- दिक्कत होगी उसमें, स्वाभाविक बात है, हाँ, वो डाइजेशन नहीं तो होगा, उसकी कई लोगों मात्रा, को हो जाती है, उसकी जो आपको मालूम एक्चुअल हो तो। स्वरस की एक्चुअल मात्रा 20 ml के आसपास है ना नहीं, जो वैजी? भी देना है अग्नि के वो तो है, नॉर्मल मात्रा है, लेकिन अग्नि अगर मंद है तो वो 20 ml भी जहर बन नहीं जाएगा करें जी। जी। आगे पढ़ो, आगे बहुत है इसमें, अभी 2-3-4 अभी श्लोक और पढ़ने हैं का आगे। मन तो है, लेकिन टाइम हो गया है सर, सभी लोगों ने आधा घंटा का ही बोला है, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, कोई कह कल रहा था कि आगे इसमें बहुत डिटेल है, आगे अपन हाँ इसको पढ़ेंगे तो आगे हाँ बहुत डिटेल है इसमें, किस तरह से बनाते हैं, कितनी मात्रा, वो सारा कुछ इसमें है लेसन में। हाँ हाँ। तो अभी भगवान का प्रेयर कौन करना चाहेगा? वंदना मैडम आप करेंगी? वैजी बिना मैम से कराइए प्लीज आज। ठीक है, वीना मैम आप करेंगी? सर करती हूँ। हाँ,
आढ्योऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवासोऽस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्च इति अज्ञान विमोहितः। जो असुरी मनुष्य होता है वो आप खुद को धनवान समझता है। उसके धन से और भी उत्तरोत्तर उसका धन बढ़ जाता है और वो कहता है कि मैं वैभवशाली हूँ, मैं बलाढ्य हूँ, मुझसे मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं बलवान हूँ। इस प्रकार वो खुद को ही ईश्वर समझ लेता है। थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। आज शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं, कुछ नया टॉपिक पे आज बात होगा। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं शाम को। थैंक यू। नमस्कार। प्रणाम।